हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस वक्त आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस दे रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स जो आप सुन नहीं पा रहे हो। तो जल्दी से अपने स्पिरिट गाइड्स का ध्यान करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि बताएं आपको कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर आपका फोकस नहीं जा रहा है, जिन पर वो फोकस करने को कह रहे हैं। क्या आप सही जा रहे हैं? क्या आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं? कौन से साइन से क्या कहा जा रहा है? चलिए देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? गाइड मी। 3 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। चलो 4 आए हैं, हमने 3 मांगे थे पर 4 आए हैं। इट्स ओके। 1 2 3, ओ माय गॉड, 3 2 4 5 आए हैं। 5 तो कुछ काम से ही आए होंगे। स्पिरिट गाइड्स के मैसेज। 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स। बहुत कुछ बताना है क्या? फिर से ज़्यादा आए हैं, इस बार हम 2 ही लेंगे। 1 एंड 2। 4 कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? 4 कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं? 1 2 3 एंड 4। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? वन टू 3 एंड 1 मोर। टू कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं? 1 एंड 2। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं? 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 5। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेज आ रहे हैं, वो आपको अभी क्या बताना चाहते हैं जिसको आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं आई थिंक। चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स को कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड लिखें और देखते हैं। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ये कार्ड बहुत आता है यार। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। Release the old and rest. Surrender your fear of change. Again surrender fear. फियर को सरेंडर करने का मैसेज आ रहा है। कोई बड़ा चेंज वेट कर रहा है गाइस, बड़ा चेंज वेट कर रहा है जिसको आप होने देना नहीं चाह रहे। ह्यूमर, ब्लेम, हेल्थ, परसिवेरेंस, लोनलीनेस, नाइन ऑफ कप्स। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, द ग्रैंड मदर्स, ओके। द रोज ऑफ वीनस, अलाइनमेंट, फ्लो, राइट रिलेशनशिप, हार्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आए हैं यार ये, एक सेकेंड। हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज योर्स। बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। स्नेक स्पिरिट, टाइम टू हील। स्क्वेरल स्पिरिट, बिलीव इन योर सेल्फ। एंड नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज ऑल अराउंड। आई होप गाइस आपको सही से कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, पूरे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि दरवाजे पर चेंज है आपके, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, सरेंडर फियर। आपको पता है मैंने ये स्पिरिट्स के मैसेजेस निकाले थे जिसमें से दोनों बार कार्ड जो आया है वो फियर का आया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिखाती हूँ, वैसे मैंने दिखाया तो है जब मैं कार्ड्स लगा रही थी। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज एंड यहाँ पर है सरेंडर फियर। ये दोनों कार्ड्स इस चीज की बात कर रहे हैं कि लगातार आपके जीवन के अंदर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो एक बड़े बदलाव को आपके जीवन में करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चेंज को यस नहीं बोल रहे हो, उससे आप डर रहे हो। आपको डर लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर ये बदलाव ऐसे हो गया तो शायद मुझे प्रॉब्लम होगी, शायद मेरे मन का काम नहीं होगा, शायद जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन स्पिरिट्स कह रही हैं कि अगर ये हमारा प्लान है तो आपकी सोच से बहुत ज्यादा ऊपर होगा, डरिए मत। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी अननोन पाथ पर चलने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस पाथ पर पता नहीं क्या होगा, रिस्क तो ले लिया, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको वेकअप कॉल आई है, यूनिवर्स ने आपको उस रास्ते पर चलने के लिए पुश किया है, डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ तो आपका वेट कर रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो स्पिरिट्स कह रही हैं कि डरना नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि बिल्कुल डरिए मत। जो बदलाव है बहुत शानदार बदलाव है, बिकॉज यहाँ पर द रोज ऑफ वीनस की एनर्जी आई है जिसमें लिखा है अलाइनमेंट, फ्लो, राइट रिलेशनशिप, हार्मनी। आपकी लाइफ के अंदर राइट पार्टनर, राइट रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में है। आप फ्लो में जाकर एक्सेप्ट कर लीजिए इस चेंज को, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर सही व्यक्ति आने जा रहा है। आप डिजर्व करते हो डियर। 9 ऑफ कप्स, मैंने कई बार आपको रीडिंग में एक चीज बताई है कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। मान लीजिए 2 इंसान है, 2 पार्टनर है, एक का कर्मा बहुत कम है, एक का कर्मा बहुत ज्यादा है, दोनों ने आपस में एक दूसरे से प्यार कर लिया, ठीक है। तो एक के जो अच्छे कर्मों का रिजल्ट है वो उसे मिलेगा भाई, उसने उस कर्म उन अच्छे कामों को किया हुआ है जिसके लिए उसके जीवन में उसको वो सारी खुशियां प्राप्त हो, जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इस चीज को, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे चाहिए अगर वही मुझे मिलेगा तो ही मैं खुश रहूंगा या रहूंगी। यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा पार्टनर या चीजें अलाइन है। आप चेंज से मत डरिए, अगर कुछ होता है तो उसे होने दीजिए। एक दिन शिव शक्ति की रीडिंग में ये मैसेज आया था कि जो हो रहा है उसे होने दो, उसे रोकने का प्रयास मत करो, ठीक है। वही मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। अब समय है पुरानी चीजों को छोड़ने का। यहाँ पर ग्रैंड मदर्स की एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि दादी का, नानी का, इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है आपको। यहाँ पर है ग्रैंड मदर्स लिखा हुआ है, जैसे लिखा है कि आपके आपकी जो फेमिनिन एनर्जी, कई बार मैंने ये मैसेज दिया है कि फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करती है। और मैं अक्सर करके जब इस टॉपिक पर रीडिंग करती हूँ कि कौन सी दिव्य शक्तियां आपका साथ देती है, तो अक्सर करके फेमिनिन एनर्जी आती है, जिसमें मैं कहती हूँ आपकी मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है, या और भी जो पूर्वज रहे हैं जिनमें फेमिनिन एनर्जी रही है, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना उनकी सपोर्ट आ रही है आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब जितनी भी आपके खानदान में फीमेल्स रही हैं जो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है या अभी भी मौजूद हैं, वो सब लोगों का सपोर्ट है आपको। फीमेल्स का बहुत सपोर्ट है, फेमिनिन एनर्जी का बहुत सपोर्ट है, ठीक है। तो उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ रहे हो, और उनमें से कोई एक आपका स्पिरिट गाइड भी डेफिनेटली नजर आ रहा है, ठीक है। कोई तो है उनमें से जो आपका स्पिरिट गाइड है, चाहे तो आपकी मतलब आपकी दादी, नानी, कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। जो भी है आपको शायद नहीं मालूम, पर इनमें से कोई एक तो है। ये आपको गाइड कर रहे हैं और एक अच्छे रिलेशनशिप के प्रति
आपको सचेत कर रहे हैं कि उधर पे जाओ, अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश मत करो, लाइटर साइड पर रहो लाइफ की। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूटा है, जिंदगी में अब कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ नहीं होगा, नहीं, यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि तुम्हें इतना दुख झेलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर विश फुलफिलमेंट है। तुम किसी और के कर्मों को क्यों ढो रहे हो, ठीक है, तुम स्पिरिट्स को उनकी मर्जी के काम क्यों नहीं करने, तुम प्रकृति और नियति के बीच में आने का प्रयास क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप चैलेंज मत करो, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे कर्म करता है उसे उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उन अच्छे कर्मों का फल जो है उसे भोगेंगे नहीं, उसको भोगना पड़ेगा भाई। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि कुछ चीजें जो होना लिखी है उन्हें एज इट इज होने दिया जाए, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे आप अपनी चीजों का अगर जिम्मेदार किसी और को कहीं पर देख रहे हैं तो स्पिरिट्स बोल रही हैं बिल्कुल नहीं, आपके हाथों से लगाया हुआ बीज ही आपको परिणाम देता है, आपको फल देता है। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी आज के डेट में, आज के टाइम में, कि जो कुछ भी हुआ है आपके साथ वो आज नहीं तो कल कभी आपने ही बोया था, तभी आपने आज काटा है। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। हीलिंग का सबसे अच्छा तरीका ये है। और आप में से कुछ लोग आने वाले समय में बहुत अच्छे टीचर या गुरु साबित होंगे, स्पिरिचुअल गुरु, जो एग्जैक्टली समझाए कि कैसे किया जाता है कामों को। आप में से कुछ लोग अच्छे गुरु बन सकते हैं भविष्य में। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा हुआ है। और आपने ये भी सीखा हुआ है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी जीवन में मिली पीड़ाओं और दुख का कारण किसी और को ना तो मान सकते हैं ना बता सकते हैं। ये चीज आपने बहुत अच्छे से सीखी है। सो जैसे आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छे टीचर साबित होंगे भविष्य में, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे। ये सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ी उपाधि है गुरु की उपाधि। अगर आपको अध्यात्म गुरु की उपाधि मिल जाए तो, क्योंकि मिलेगी, मुझे लगता है ऐसा एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। ग्रेट टीचर की एनर्जी है और आपको भी कोई गुरु जैसे यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड गुरु आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपकी भी यात्रा बिना गुरु के कंप्लीट नहीं होती। तो आपको भी गुरु मिलेंगे और आप भी गुरु बनेंगे, दोनों मैसेज हैं। जैसे हम स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम रामकृष्ण परमहंस जी और तोतापुरी जी की बात करते हैं, तो ठीक है, गुरु का भी गुरु होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी। तो ये मैसेज आ रहा है स्पिरिट गाइड्स का कि आप एक ग्रेट टीचर बनने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, बहुत ही शानदार। और आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके पास इस तरीके की भी पावर होगी कि जैसे मैं कई बार मैसेज देती हूँ कि लोगों की हेल्थ को ठीक कर देना, ठीक है, लोगों की मतलब लोगों को ठीक कर देना। जैसे फिर से मेडिसिन गार्जियन की एनर्जी आई है, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। जैसे आपके आसपास मतलब आप में इतनी हीलिंग एनर्जी है डियर, इतनी हीलिंग एनर्जी है कि आपके आसपास रहने वाला व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। मैं कई बार ये मैसेज दे चुकी हूँ। यहाँ पर हेल्थ का भी मैसेज आया। जैसे इसको ना थोड़ा सा वैसे समझें कि दुनिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वैद्य होते थे पहले के समय में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स या कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी ब्लेसिंग होती है कि अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको ठीक कर ही देंगे। वो ऐसे नहीं होते हैं कि वो आपको ठीक ना कर पाए, मतलब वो ये ब्लेसिंग होती है। देखो डॉक्टर तो सब है, पढ़ाई लिखाई तो सबने की है, लेकिन कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनके हाथ में वो जादू होता है। आई होप आप इस मैसेज को समझोगे, थोड़ा सा आपको वैसा लगेगा ये मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के पास ना ये ब्लेसिंग के तौर पे भी होता है। कभी कभी आप देखना कुछ लोग बोलते हैं उस डॉक्टर के पास जाओ, उससे आराम ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर हर इंसान को हर डॉक्टर से आराम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी मतलब कुछ लोगों के पास ऐसी एनर्जी होती है, कुछ डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स भी हीलर्स में आते हैं, तो उनके पास ऐसी एनर्जी होती है कि आप वो ठीक करके ही दम लेंगे, ठीक है। तो ये उनके पास ब्लेसिंग भी होती है कुछ लोगों के पास। कुछ ऐसे वैद्य भी हुआ करते थे पहले के टाइम में। तो मुझे पता नहीं कि वो ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके आसपास आते ही लोग मेंटली खुश हो जाते हैं, फिजिकली खुश हो जाते हैं, जैसे फिजिकली ठीक हो जाते हैं। ये एक ब्लेसिंग के तौर पर भी है आपके लिए, ठीक है। और ये मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है कि उनके पास इतनी हीलिंग पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, किसी भी टूटी फूटी सोल को एकदम बढ़िया कर सकते हैं। कोई भी आत्मा कितनी भी दुख में हो, कितनी भी पीड़ाओं में हो, कितना भी कष्ट में हो, लेकिन वो अपने दुख और कष्ट से बाहर निकल आएगी और एक अच्छे जीवन को जीने लगेगी। ये आपके पास पावर है। मेडिसिन गार्जियन के साथ अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके पास हो सकता है कि इस तरह की ब्लेसिंग आपके पास हो। डॉक्टर्स के पास भी ऐसी ब्लेसिंग हो सकती है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट उनके पास,
ठीक है, कि वो अगर किसी पर्टिकुलर मरीज का इलाज करते हैं तो वो उसका इलाज कर पाते हैं, ठीक है, वो ठीक कर ही लेते हैं। ये ब्लेसिंग होती है, मतलब पढ़ाई तो सबने की है बट ब्लेसिंग भी होती है एक, तो कुछ उस तरीके का मैसेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मैसेज मेरे लिए निकल के आ रहा है कि दूसरे वो लोग होने वाले हैं जो बहुत अच्छे हीलर बनेंगे। अभी मैंने बताया बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे हीलर हैं ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छे हीलर बनेंगे अभी भविष्य के अंदर। आपके स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं कि आप अपने ऊपर निरंतर काम करते रहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना, और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो मल्टीप्लाई हों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सकें, ठीक है। ये वो मैसेज है। तीसरा यहाँ पर ट्रेडर की एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। यहाँ पर ट्रेडर की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अच्छा बिजनेस बनाएंगे, ठीक है, अच्छा बिजनेस भी बनाएंगे। यहाँ पर नजर आता है कि जैसे आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत ग्रो करोगे, और यहाँ पर है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखो इस दुनिया के अंदर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, फ्री कुछ भी नहीं है डियर। हम इस दुनिया से, इस प्रकृति से कुछ भी फ्री में नहीं ले सकते हैं। हमको कहीं ना कुछ देना होता है। एक हाथ लो एक हाथ दो वाली एनर्जी होती है। आपको लगेगा आज मुझे कुछ फ्री में मिल गया, नहीं, आपको कहीं से तो वो देना होगा। तो आप जब भी कोई काम करते हो उसका एनर्जी एक्सचेंज हमेशा रखें, और उसी से आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट करें, क्योंकि उसमें अपने अपना टाइम और एनर्जी दी है। किसी काम में आपने अपनी टाइम और एनर्जी लगाई है, तो उसकी अब उससे आप एनर्जी एक्सचेंज लें, जिसके लिए आपने अपनी टाइम और एनर्जी लगाई है एबंडेंस क्रिएट करने के लिए। जैसे क्या मतलब हुआ, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो आप उस कंपनी में अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, उससे उस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, तो वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब जितना आप डिजर्व करते हो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, उतनी सैलरी जब आपकी होगी तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब जितनी टाइम लग रहा है, जितनी एनर्जी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग जब आपको एनर्जी एक्सचेंज मिलता है, उसी से तो आप अबंडेंस क्रिएट कर पाते हो, राइट। तो आपने वो कंपनी में जॉब करी, उसके बदले में उसने, ये आपने क्या किया, एनर्जी एक्सचेंज किया ना, आपने अपना टाइम और एनर्जी से ये काम किया, ठीक है, और आपको उसके बदले में वो सैलरी मिली पैसे के रूप में। तो यहाँ पर वही है, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि जहां पर भी आप अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं, वहां से आप चीजों को लेने में हिचकिचाए ना। कुछ लोगों को लगता है कि हमें फ्री करना चाहिए। सोचो कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो और उस कंपनी के लिए आप फ्री में काम कर रहे हो, कहते हैं हम 8 घंटे की जॉब करेंगे, लेकिन हम तो कंपनी को दान कर रहे हैं, हम टाइम और एनर्जी से लगा रहे हैं, लेकिन हमें कंपनी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंपनी के ऊपर बोझ हो जाएगा, फिर कंपनी को आपका कहीं ना कहीं से तो लौटाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज समझने का प्रयास करना, मैं क्या कह रही हूँ। कुछ लोग बहुत संकोच में होते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। नहीं, जहाँ पर आप अपनी टाइम और एनर्जी लगाई है वहां पर एनर्जी एक्सचेंज रखो, और इसी से आप अपनी लाइफ के अंदर मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करते हो। यही सिद्धांत है, ठीक है। जब आप कहीं कोई काम करोगे तो उसका आप एक्सचेंज भी लोगे, ओके। ये मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है परसिवेरेंस कार्ड के साथ, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो अगर आपकी इच्छा है बड़ा बिजनेस बनाने की, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है परसिवेरेंस। दिमाग में डाल के रखो कि जो मैं सोच सकता हूँ उसे मैं पा सकता हूँ। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ग्रो करना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स पूरी तरीके से चाहते हैं आप ग्रो करो, और वो बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप ग्रो नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आप आपके पास, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आप चाहें तो जो भी आप जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं वहां से आप इस चीज को कर भी सकते हैं क्रिएट। मतलब जरूरी नहीं कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है तो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। आपने मेहनत की है ना, मेहनत का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप डेफिनेटली बना सकते हो। यूनिवर्स आपको अबंडेंस क्रिएट करने के लिए कभी नहीं बोलता, ठीक है। मूर्खों के हाथ में सत्ता जाए इससे अच्छा है तो समझदारों के हाथ में सत्ता रहे, ठीक है। पर क्या होता है कि जो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने लगते हैं लोग, संत बनने लगते हैं, उनको लगता है मुझे क्या करना है इन सब चीजों का, तो जो सत्ता है वो किन के हाथों में चाहती है, फिर मूर्खों के हाथों में, ठीक है। क्योंकि समझदार लोग तो किनारे चले गए। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपको मना नहीं करता कि आप अबंडेंस क्रिएट ना करें, आप बिल्कुल अबंडेंस को क्रिएट करें। आपको बस दिमाग में क्लियर रहना है कि आपको इनमें खोना नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, खो जाने में। प्रॉब्लम कहाँ होती है, इन सब चीजों से फिर गलत कर्मा क्रिएट करने में। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप इनमें लग जाते हो तो आपको लगता है कि अब आपका मन जो है वो व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है, इनमें फिर मन लगने लगता है, बाकी जगहों से हट जाता है। अगर उस पर आपका नियंत्रण है तो आप जो मर्जी आए इस दुनिया के अंदर करिए और क्रिएट करिए। उसने भेजा ही आपको क्रिएट करने के लिए है,
आप वो आपको फ्रीडम दे दी आपके स्पिरिट गाइड्स ने। वो बता रहे हैं कि आप अब फ्री हैं, ठीक है? और आपकी हीलिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं। आपको डाउट में नहीं रहना है, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्क्वेरल स्पिरिट दिखती है तो आपको कह रही है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो। तुम्हारा ये जो समय चल रहा था वो हीलिंग के लिए चल रहा था, ठीक है? आने वाले समय में तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत स्वीट रिजल्ट्स को एन्जॉय करोगे एंड लव इज़ ऑल अराउंड। आपने देखो या सीधा-सीधा एक सीधी-सीधी बात है कि आपको आपके पूर्व जन्म के कर्म की वजह से आज कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही थी। आपने कहा भगवान क्या दिक्कत हुई है? उन्होंने बताया ये गलतियों की वजह से आपको आज ये पनिशमेंट मिली है। तो क्या कर सकते हैं प्रभु? उन्होंने कहा प्रायश्चित कर लो। आपने प्रायश्चित किया, इनर वर्क किया, गलतियों की माफ़ी माँगी, अपने आप को सुधारा, लेसन्स को लर्न किया, दरवाजे खुल गए। जो चीज़ नहीं मिल पा रही थी वो मिल गई, शादी नहीं हो पा रही थी हो गई, पैसा नहीं आ रहा था आने लगा। तो इसी को तो विश फुलफिलमेंट बोलते हैं ना, कि हमारे में ब्लॉकेज लगे थे, हमने हील कर लिए। अब कोई कहे कि नहीं हमें तो ऐसा ही जीवन जीना पड़े, अज्ञानता ऐसा जीवन जिएगी ना, ज्ञान ऐसा जीवन थोड़ी जिएगा। जिसके पास ज्ञान है वो कहेगा कि मैं तो मेहनत करूंगा, चीजें सॉल्व करूंगा और अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊंगा। मैं तो अगर चाहता हूँ बिजनेस बनाना तो बनाऊंगा मैं अपनी लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम क्या है? अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो देखना है ना कि ब्लॉकेज कहाँ से आ रहे हैं। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ब्लेसिंग भी तो चाहिए। हमारा पास्ट लाइफ कर्मा भी तो होता है जो हमें बार बार अटका के रखता है, तो उसको हील कर लिया, सिंपल है। तो हमें विश फुलफिलमेंट का वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो इस वजह से अगर कोई ये सोचे कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ठीक है? अकेलेपन से डरे ना। देखो राजा सिंहासन पे अकेला बैठता है। अगर इच्छा है लाइफ में कुछ अलग करने की, कुछ तो भीड़ से अगर अलग चल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप भीड़ बनो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए। एक होता है कि आप करते कुछ नहीं हो, बस घमंड में रहते हो। एक है कि आप बोलते भी हो और करते भी हो और सोचते भी हो, और समय आने पर उसके लिए रिस्क उठाने के लिए भी रेडी रहते हो, ठीक है? तो देखना अलाइनमेंट है कि नहीं। तो ये स्पिरिट गाइड्स आपके बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है? तो अपने पैशन को मारिए मत किसी और व्यक्ति के थ्रू। आपको रोना गाना नहीं है कि किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकालिए और अपनी जिंदगी के अंदर पैशनेट लाइफ को लीड करिए। अगर आज लव लाइफ में धोखा मिला है तो इस चीज़ को पहले हील कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए भी एक अच्छा कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि मैनिफेस्ट हो गया है ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, आप डर रहे हो। वो डर आपका किसी काम का नहीं है, वो होके रहेगा कंप्लीट, ठीक है? क्योंकि स्पिरिट्स ने उसको आपके लिए प्लान कर दिया है। तो ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं बहुत ही दिमाग और खुले दिमाग से। आई होप आपने इस रीडिंग को सुना हो ओपन माइंड के साथ कि क्या कहने की कोशिश की गई है, ठीक है? अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।